बच्चों जरा सोचो, अगर आपके एग्जाम में 14 अकबर का पेपर आ जाए, तेनालीरामा आपके बराबर में बैठ के पेपर देने लगे और पद्मावत की रानी दीपिका पादुकोण आपकी एग्जामिनर बन जाए, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी कितने इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी का चैप्टर 2 रिशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो बच्चों, हिस्ट्री एकदम बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी जैसे है, जहां पर फुल ऑफ एक्शन, ड्रामा और ट्विस्ट है। चलो आज शुरू करते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज का एक ट्रेलर, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं उसका आंसर आगे बताऊंगी, पहले आपको गैस करके कमेंट में लिख देना है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। देखते हैं आपके एग्जाम के लिए तैयारी कितनी है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर द क्विज? स्टार्टिंग में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिलअप्स, फिर ट्रू फॉल्स, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग, सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड करे हैं जो आपके चैप्टर में से बन सकते हैं। चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आपको, मैंने डीपली भी पढ़ाया है, वन शॉट वीडियो भी प्रोवाइड की है। अगर जिस बच्चे ने उसको पढ़ा है तो यहाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकता है। मेरे देने से पहले, मतलब मैं आंसर करूंगी उससे पहले आप आंसर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इज 1192। पृथ्वीराज चौहान को 1192 में किसने डिफीट किया था? जल्दी से मेरे बताने से पहले आप आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। इसका आंसर क्या है बच्चों? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद गौरी, तैमूर या बाबर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने वीडियो देखी है तो आप एक बार में बता दोगे मोहम्मद गौरी। द राइट आंसर इज मोहम्मद गौरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट टू रूल दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत जब आई थी बच्चों, तो कौन सी डायनेस्टी ने पहले रूल किया था? किसने किया था? ममलुक ने। आपको याद होगा 5 डायनेस्टीज थी, तो सबसे पहले ममलुक आए थे, जिनको गुलाम वंश बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ममलुक। मेरे देने से पहले आप कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। कैपिटल विजयनगर एम्पायर की कौन सी थी? जल्दी से बताइए। हम्पी, दिल्ली, वारंगल और आगरा। कौन सी थी बच्चों? हम्पी। कौन सी कैपिटल थी? हम्पी। द राइट आंसर इज हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेक्स्ट इज बाबर डिफीटेड अब्राहिम लोदी। अब बाबर जब उज्बेकिस्तान से यहाँ आया था इंडिया में, तो उसने अब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था, तो वहां पर इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। उसको डिफीट किया था किस बैटल में? इन विच बैटल? बताइए जल्दी। तो वो बैटल था बच्चों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी कि किस बच्चे ने, और चीटिंग कोई नहीं करेगा, पूरा देख के कभी आप बाद में आंसर करो। द ऑथर ऑफ अमुक्तमाल्यदा वॉज। अमुक्तमाल्यदा के ऑथर कौन थे? किसने लिखी थी अमुक्तमाल्यदा? नरसिम्हदेव फर्स्ट ने, अकबर ने, कृष्णदेव राय ने या राणा कुंभ ने? अगर आपको याद हो तो ये लिखी थी कृष्णदेव राय ने, जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर, जब विजयनगर एम्पायर में एक किंग थे, उन्होंने क्या लिखी थी? अमुक्तमाल्यदा। आंसर इज कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुगल रूलर abolished जजिया टैक्स? किसने जजिया टैक्स हटा दिया था? किस राजा ने जजिया टैक्स जो था, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनको जजिया टैक्स देना पड़ता था, तो किसने हटाया था? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, बाबर ने या अकबर ने? द राइट आंसर इज अकबर। अकबर ने ये जो जजिया टैक्स था उसको हटा दिया था। The next question is the Battle of Talikota 1565 was fought between विजयनगर and अब ये बैटल हुआ था टेलीकोटा का 1565 में। विजयनगर जो साउथ में एम्पायर था, जो साउथ में बहुत अच्छे से राइज कर रहा था कृष्णदेव राय के टाइम पर, तो ये जो बैटल हुआ था विजयनगर और डेक्कन सल्तनत, क्योंकि ये छोटे छोटे 5 पार्ट में टूट गई थी, वो सारे इनसे आके लड़ते थे विजयनगर एम्पायर से। मतलब उनसे क्या होता था, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाई करते थे। तो मेनली 2 थे जो जिसके नाम आप कमेंट में लिखेंगे। 5 में से 2 ज्यादा थे जिनसे ज्यादा लड़ाई होती थी, ज्यादा वार होते थे, उनके नाम आप कमेंट में लिखेंगे। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। द बैटल ऑफ सराय घाट 1671 वॉज फॉट ऑन। जो बैटल हुआ था सराय घाट का 1671 में, वो कहां पर लड़ा गया था? कहां पर बच्चों?
गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या नर्मदा, किस रिवर के किनारे लड़ा, किस रिवर के में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रह्मपुत्र, जहां पर आपको मैंने बताया था कि अहोम्स थे जो असम में रूल कर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके साथ लड़ाई हुई जिसमें अहोम्स जीत गए, उन्होंने अपनी जगह नहीं दी। चलते हैं आगे ब्रह्मपुत्र रिवर पर। आगे देखते हैं गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किस के रीजन में गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूट किए गए थे? बताओ। जहां औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो सबसे क्रूर शासक कौन था इनमें? सबसे क्रूर आया था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कई टाइम पर गुरु तेग बहादुर ने हेल्प की थी, तो उसकी वजह से उनको मतलब उसने सजा दी थी। हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल? किसने बनाया ये कोणार्क सन टेम्पल? किसने बनाया बच्चों? राणा कुंभ ने, नरसिम्हदेव फर्स्ट ने, कृष्णदेवराय या शेरशाह सूरी ने? किसने बनाया था बच्चों? नरसिम्हदेव फर्स्ट ने ये बनाया था कोणार्क सन टेम्पल, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। नहीं सुना है तो जाके सर्च करिए, अगर ऐसी चीज आप सर्च करते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है और हमें पता चलता है। शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था ये भी मैंने आपको बताया था, तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि इन्होंने क्या बनाया। कृष्णदेव राय के टाइम पर जो तेनाली रामा थे वो उनके जो नवरत्न में से एक थे। आंसर इज नरसिम्हदेव फर्स्ट। चलते हैं आगे, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। यहाँ पर फिलअप्स हैं, आप आंसर गैस करिएगा और देखिएगा कि आपने आंसर करेक्ट दिया है या नहीं। नेक्स्ट पेज पर आप इसका आंसर होगा। द फर्स्ट वन इज द टर्म मिडाइवल इन इंडिया रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन डैश एंड डैश सेंचुरीज। कितने से कितने सेंचुरीज तक का जो पीरियड है वो इंडिया में मिडाइवल पीरियड बोला गया। तो यहाँ पर हम बताएंगे कितना, बताइए जल्दी से गैस करिए। 11th to 17th century, 11th to 17th century। The answer is 11th और 7th, 11th से 7th तक, 11th to 7th century। चलते हैं नेक्स्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी स्टॉप द इन्वेजन ऑफ द। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका इन्वेजन रोका था? इन्वेजन रोका था बच्चों किससे लड़ाई की थी जो इंडिया पर शासन करने आए थे? मंगोल से। किससे? मंगोल से। द आंसर इज मंगोल्स। अगर ये इनको नहीं हराते तो ये पूरे इंडिया पर शासन कर लेते। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डैश। मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी में से थे। तो इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो मैंने बताया था इनको बेवकूफ राजा बोला जाता था? क्यों? क्योंकि इन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ की थी बच्चों? दौलताबाद, जो कि डिसीजन उनका बहुत ही गलत था और उसमें क्या हुआ? बहुत सारा लॉस हुआ और उनका क्या हुआ कि जो उनकी जो सेना थी बहुत सारी कम होती चली गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज तैमूर इन्वेडेड दिल्ली इन द ईयर। तैमूर ने इन्वेडेड किया था दिल्ली पे किस ईयर में किया था? जल्दी से गैस कीजिएगा। यहाँ पर 1398 में उसने तैमूर ने अटैक किया था। आगे देखते हैं। द फॉल ऑफ विजयनगर कैपिटल हम्पी इन्वॉल्व द डेथ चेजिंग हॉर्न्स। यहाँ पर जैसे विजयनगर साम्राज्य का जब स्थापना हुई थी तो क्या किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, दो भाई ने की थी। अब उन्होंने क्या देख के किया था कि एक का जो खरगोश है वो जो डॉगी का जो झुंड है हॉर्न्स को भगा रहा है, मतलब एक जो खरगोश है छोटा सा जानवर वो बहुत सारे जो डॉग्स का ग्रुप है उसको डरा के भगा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा एक हेयर चेजिंग हॉर्न्स, मतलब एक खरगोश ने किसको भगा दिया? सारे डॉगी के झुंड को भगा दिया। इसी से उन्हें क्या मिली? मोटिवेशन मिली कि वो भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपने बारे में एक बुक लिखी थी, उसका नाम था बच्चों बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। आगे चलते हैं। अकबर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी डैश मीनिंग पीस विद ऑल। अकबर ने एक पॉलिसी क्या की थी? पॉलिसी बनाई थी, इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसका मतलब था पीस विद ऑल, मतलब शांति के साथ सबके साथ काम किया जाए। तो वो क्या थी? सुल्ह के उल थी।
यहाँ पर सोल के कुल थी, ये वाली पॉलिसी चलाई थी। महाराणा प्रताप फॉर द मुगल्स एट द बैटल ऑफ, महाराणा प्रताप किस बैटल में मुगल से लड़े थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर इज हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप ने लड़ाई की थी। द अहोम्स यूज द डैश सिस्टम फॉर मिलिट्री एंड लेबर। अब जो अहोम्स थे वो एक सिस्टम का यूज करते थे, उस सिस्टम का क्या नाम था, जिसमें जो नॉर्मल जो उनकी जनता थी उनको आकर अपने किंगडम के लिए सर्व करना पड़ता था, मतलब चाहे वो लेबर का काम हो चाहे मिलिट्री का काम हो। तो क्या था बच्चों, पाइक सिस्टम। क्या था, पाइक सिस्टम, जिसमें हर बंदे को आकर, हर पर्सन को आकर जो एबल है उसको आकर अपने किंगडम के लिए सर्व करना पड़ता था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड द डैश इन 1699। गुरु गोविंद सिंह ने क्या 1699 में फाउंड किया था बच्चों, खालसा। क्या किया था, खालसा। चलते हैं नेक्स्ट। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आप ट्रू फॉल्स पे आते हैं। ट्रू फॉल्स बताएंगे आप। ये क्वेश्चन, ये आपके चैप्टर्स में से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मैं बना पाई हूँ, मतलब ये इसलिए बनाया मैंने कि थियोरी में से जो क्वेश्चंस होते हैं, नोट्स में से जो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में जो आते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप से थियोरी में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि सेम ये क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है ये भी आ जाए, हो सकता है इनसे अलग भी आ जाए। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, अगर आपने वीडियो देखी है, तो अगर आपको पूरा समझ में आया है, नोट्स पूरे अच्छे से आपने बनाए हैं और उसको रिवाइज किया है, तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। द वर्ड मुगल हैज ओनली वन करेक्ट स्पेलिंग। जो वर्ड मुगल है उसकी सिर्फ एक ही करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये बच्चों गलत था। मैंने आपको बताया था कि जैसे सोनिया या सोनिया अलग अलग स्पेलिंग हो जाती है, सोनिया या सोनिया, ठीक है। ऐसे ही मुगल्स की भी अलग अलग, मुगल्स भी लिख रहा है कहीं, तो सिर्फ एक ही स्पेलिंग नहीं है, बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जहां अलग अलग मिली है, तो ये फॉल्स है। मुगल की सिर्फ एक ही स्पेलिंग नहीं मिली है, तो ये फॉल्स हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, आप जल्दी से गैस कीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। लोधीज वर द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लोधी जो थे वो लास्ट डायनेस्टी थी, जो 5 मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आई थी, तो उसमें लोधी सबसे लास्ट थे। तो जल्दी से बताइएगा सेकंड का क्या आंसर होगा। सेकंड का आंसर होगा बच्चों ट्रू, लोधी सबसे लास्ट आए थे, जो अब्राहम लोधी को हराकर बाबर ने अपना कब्जा कर लिया था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय वॉज ऑल्सो अ राइटर। कृष्णदेव राय एक राइटर भी थे, हाँ। उनको उनको बुक्स लिखना पसंद था, उन्होंने भी एक अमुक्तमाल्यदा बुक लिखी थी, तो इसका आंसर है ट्रू। आगे चलते हैं, शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन, रुपया। शेरशाह सूरी ने ही एक सिल्वर कॉइन बनाया, रुपया सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया शेरशाह सूरी ने। मैंने आपको पूछा भी था ऑब्जेक्टिव में, शेरशाह सूरी ने ऐसी क्या चीज इंट्रोड्यूस कराई, क्या चीज बनाई, तो एक तो रुपया था, वो इंट्रोड्यूस कराया। एक जो जीटी रोड है दिल्ली से आगरा तक की, वो भी इन्होंने बनाई थी, तो ये भी ट्रू है। इन्होंने क्या किया था, रुपया को इंट्रोड्यूस किया था। चलते हैं आगे। अकबर वॉज इलिटरेट बट प्रमोटेड नॉलेज एंड ट्रांसलेशन। अकबर अनपढ़ था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो नॉलेज और ट्रांसलेशन को प्रमोट करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकबर ने क्या कर रखा था, फतेहपुर सीकरी में मतलब जहां पर बुक्स का ट्रांसलेशन होता है, उनकी लैंग्वेज को चेंज करना, संस्कृत से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना, जिससे वो सब लोग समझ सके। वो प्रमोट करता था नॉलेज को और ट्रांसलेशन को, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, ये ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट पर। द सिक्स्थ वन इज द बैटल ऑफ टालीकोटा मेड विजयनगर स्ट्रॉन्गर। जो बैटल हुआ था तालीकोटा का, उसने विजयनगर को स्ट्रॉन्गर बना दिया। किसके बीच में हुआ था तालीकोटा का, मैंने बताया था डेक्कन और विजयनगर के बीच में। तो यहाँ पर उसने स्ट्रॉन्ग बनाया था, नहीं। जब बैटल होता है तो उसको वीक बनाते हैं, दूसरी जो चीज होती है, तो ये गलत है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। द राजपूत ऑफ मेवाड़ ऑलवेज एक्सेप्ट मुगल रूल। जो राजपूत थे, जो राजस्थान में जो सारे राजपूत थे, जो मेवाड़ थे, वो क्या एक्सेप्ट करते थे, मुगल के रूल को नहीं एक्सेप्ट करते थे, तो ये फॉल्स आएगा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो लड़ते थे और मतलब उनका शासन नहीं होने देते थे। लचित बोरफुकन लीड द अहोम्स इन द बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट का जो बैटल हुआ था अहोम्स के साथ, उसमें क्या जो लचित बोरफुकन है, वो बैटल उन्होंने लीड किया था, हाँ। तो ये भी ट्रू है, उन्होंने ही लीड किया था ये। तो आइए चलते हैं आगे।
नाइन्थ है गुरु टेक बहादुर सेक्रीफाइड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट कश्मीरी पंडित। गुरु टेक बहादुर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया था कश्मीरी पंडित को सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हाँ, उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। तो क्या हुआ था कि औरंगजेब के टाइम पर उन्होंने उनको पकड़कर सजा दी थी। तो यहाँ पर ट्रू है, ये भी ट्रू है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब अबॉलिश्ड जजिया टैक्स। औरंगजेब ने जजिया टैक्स को हटाया था? नहीं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली दे पाए होंगे आंसर। औरंगजेब ने नहीं हटाया था, जजिया टैक्स को हटाया था अकबर ने। जब फिर दोबारा से बात, मतलब जब औरंगजेब आए तो दोबारा से इन्होंने जो जजिया टैक्स उन्होंने हटाया था अकबर ने, इन्होंने फिर से उसको लगा दिया था। तो ये फॉल्स है, इन्होंने नहीं हटाया था, हटाया अकबर ने था, इन्होंने फिर से उसको लगा दिया था। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर, जो आपके चैप्टर में से बन सकते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा आंसर करेक्ट दिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु फाउंड द विजयनगर एम्पायर? किसने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को? हरियर और बुक्का ने 14th सेंचुरी में। यहाँ मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जाके पहले उन वीडियोस को देखिए अगर आपने नहीं देखी है, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर वीडियो पे आइएगा तो आपको इजीली समझ में आएंगे। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी? किस सुल्तान ने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हु वाज राणा कुंभ? राणा कुंभ कौन थे? राजपूत रूलर थे मेवाड़ के, बिल्डर ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट को बनवाया था। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी? इब्राहिम लोदी को किसने डिफीट किया था बच्चों? बाबर ने किया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। जब फर्स्ट बैटल हुआ था पानीपत का 1526 में, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद मुगल्स आ गए थे। व्हाट इज शुल्क ए कुल? शुल्क ए कुल क्या है? अकबर की पॉलिसी है, अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, पीस विद ऑल। इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिससे ये डेमोक्रेसी से काम करते थे, युद्ध के साथ साथ डेमोक्रेसी से काम करते थे। राजा महाराजाओं की प्रिंसेस से शादी की, राजपूत जो लोग थे उनकी जो प्रिंसेस थी उनसे शादी की, और उसके बाद फिर मतलब वहां का साम्राज्य भी थोड़ा थोड़ा लेने लगे। व्हाट इज शुल्क ए कुल? अकबर पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, पीस विद ऑल। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो आगे देख लेते हैं। हु कंपाइल्ड गुरु ग्रंथ साहब? गुरु अर्जुन। किसने कंपाइल किया था गुरु ग्रंथ साहब ने? गुरु अर्जुन ने। विच बैटल ऑफ एंडेड विजयनगर एम्पायर ग्लोरी? कौन सा बैटल था जिसके बाद विजयनगर एम्पायर का जो ग्लोरी थी, जो बहुत उसका नाम था, शान थी, उसके बाद वो एंड हो गया? किसका? बैटल ऑफ टैलीकोटा 1565। हु वॉज अहोम्स कमांडर इन द बैटल ऑफ सरायघाट? कौन थे अहोम के कमांडर सरायघाट के बैटल में? तो ये आपका उसमें भी आया है, ट्रू फॉल्स में भी। लचित बोरफुकन थे जिन्होंने कमांड किया था, कमांडर थे। विच राजपूत लीडर नेवर सरेंडर्ड टू मुगल्स? कौन से राजपूत थे जो कभी भी जिन्होंने सरेंडर नहीं किया मुगल्स के आगे? तो महाराणा प्रताप। वो अपनी लाइफ को हार्डशिप में भी जीते रहे, कठिनाई से जीते रहे, मर गए लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। हु बिल्ट ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ऐसे बहुत सारी चीजों का जो मैंने आपको मतलब डीप बताई है, डीपली बताए हैं, 4 पार्ट जो दिए हैं इस चैप्टर के, उसमें मैंने सब चीज बताई है कि कौन सी चीज किसने बनवाई है। उस वीडियो को देखिए तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैंने इसलिए बनाए हैं वीडियोज में। वाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा इनका वेरी शॉर्ट से बड़ा आंसर आएगा। देखते हैं। वाई वॉज मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल शिफ्ट अ फेलियर? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, कहां से कहां तक? दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी, तो क्या हुआ था? क्यों किया? वो कैपिटल जो शिफ्ट की थी वो क्यों फेलियर हो गई, मतलब क्यों फेल हो गई? पीपल कुड नॉट एडजस्ट टू द सडन मूव फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। जो लोग थे एकदम उन्होंने बोला, सारे उठ के चल दिए। अब 1000 किलोमीटर तक पैदल चलना, तो लोग मतलब उसको एडजस्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। द डिस्टेंस कॉज हार्डशिप, जो डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर का वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना था। एंड द प्लान कोलैप्स, तो जो उनका प्लान था वो कोलैप्स हो गया। एक्सप्लेन शेरशाह सूरी रिफॉर्म, शेरशाह सूरी के रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना है। उन्होंने बहुत सारी रोड बनवाई, ही बुल्ट रोड, जीटी रोड जो मैंने आपको बताई थी। पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया, उन्होंने रुपया को इंट्रोड्यूस किया। एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था एफिशिएंट था।
व्हाट वाज द फोकलोर ऑफ हम्पी? फोकलोर ऑफ हम्पी क्या है? हेयर चेस्ड हाउंड, एक खरगोश ने किसको चेस किया? डॉगी के झुंड को। सिंबलाइज्ड करेज, जो ये किसका सिंबल था? करेज का सिंबल था। गुरु विद्यारण्य टुक इट एन एज अ साइन टू बुल्ड अ कैपिटल एट हम्पी। तो ये जो उनके गुरु थे, गुरु विद्यारण्य, उन्होंने इसको बोला कि ये एक साइन है करेज का और आप अपनी कैपिटल को हम्पी बनाओ, मतलब अपनी कैपिटल को हम्पी बनाओ। तो हम्पी उन्होंने अपनी विजयनगर की कैपिटल रखी। वाई वाज बाबरनामा इंपॉर्टेंट? बाबरनामा क्यों इंपॉर्टेंट है? इट्स बाबर ऑटोबायोग्राफी, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें क्या क्या डिस्क्राइब है? इंडिया, सोसाइटी, नेचर, वेल्थ एंड अ वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स। मतलब जो उन्होंने अपनी बुक लिखी तो अपने टाइम के बारे में, नेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, अपने बारे में कि वो कैसे आए, कैसे उन्होंने वहां पर किस किस युद्ध में जीता, कैसे रूल ओवर किया, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारे लिए एक सोर्स है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें एग्जैक्ट चीजें पता चलेंगी। अब हमें हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? ये सारी चीजें ही तो बताती है। जैसे किसी ने अपने बारे में बुक लिखी, जैसे बहुत सारे पिलर्स होते हैं उस पर लिखा रहता था पहले, बहुत सारी पिक्चर्स होती थी, तो उसके बारे में हिस्ट्री की स्टोरी निकल के आती है। हु वॉज रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती कौन थी? ये थी गोंड की क्वीन थी। रूल्ड वाइजली, इन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया। फॉट अकबर्स जनरल, अकबर जनरल की जो उनकी जो सेना थी उनसे लड़ाई की। एंड सेक्रीफाइस हर लाइफ इन 1565, और 1565 में अपनी जान गंवा दी। मतलब ये लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टिकाए। तो ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल थी। आइए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वाज अकबर्स कंट्रीब्यूशन टू कल्चर? अकबर का कंट्रीब्यूशन क्या था कल्चर को लेकर? ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट इनटू पार्सियन। जैसे मैंने बताया था कि वो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नॉलेज पर बिलीव रखते थे, तो उन्होंने संस्कृत के टेक्स्ट को पार्सियन लैंग्वेज में चेंज कराया। ट्रांसलेटर था वहां पर, एक फतेहपुर सीकरी में बनवाया, जो संस्कृत टेक्स्ट को पार्सियन लैंग्वेज में चेंज करता था, जिससे जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजों को चेंज करना पार्सियन लैंग्वेज में, जिससे हर कोई लोग उसको समझ पाए। बुल्ड फतेहपुर सीकरी प्रमोटेड आर्ट एंड डिबेट, ये प्रमोट करते थे आर्ट और डिबेट को। फतेहपुर सीकरी भी इन्होंने ही बनवाया था। व्हाई इज महाराणा प्रताप रिमेंबर्ड? महाराणा प्रताप को क्यों याद किया जाता है? ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट मुगल, वो बहुत ही ब्रेवली लड़े मुगल्स के अगेंस्ट में। यूज्ड गोरिल्ला टैक्टिक, इन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक को यूज किया। मैंने आपको बताया भी था गोरिल्ला टैक्टिक क्या होती है। लिव्ड इन हार्डशिप बट नेवर सरेंडर्ड, बहुत ही कठिनाइयों से अपना जीवन बिताया, लेकिन कभी भी सरेंडर नहीं किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज पाइक सिस्टम ऑफ द अहोम? पाइक सिस्टम क्या है अहोम्स का? जो मैंने पाइक सिस्टम बताया था कि हर पर्सन को जाकर सर्व करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या था? एवरी एबल बॉडीज मैन, मतलब जो भी एबल है, ऐसा नहीं है जो डिसेबल है या फिर जो नहीं कर सकता, उनको भी, जो भी एबल हैं, जो भी ऐसे मैन हैं, उनको गेव लेबर या मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ लैंड राइट। वो उनको लेबर और मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी अपने किंगडम के लिए, और उसके बाद उसके एक्सचेंज में उनको अपनी जमीन मिलती थी, मतलब अब उनका हक मिलता था, जमीन पर हक मिलता था। व्हाट वाज गुरु टेक बहादुर सेक्रीफाइस? गुरु टेक बहादुर का सेक्रीफाइस क्या है? ही रिफ्यूज्ड कन्वर्जन, उन्होंने कन्वर्जन को रिफ्यूज किया। क्या कहते थे लोग? कन्वर्जन करवाते थे, अपना उनका धर्म चेंज करवाते थे, तो उन्होंने रिफ्यूज किया। वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1675, इनको एग्जीक्यूट कर दिया 1675 में। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था। प्रोटेक्टिंग कश्मीरी पंडित, इन्होंने क्या किया था? कश्मीरी पंडित को प्रोटेक्ट किया था, इसलिए उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया। आगे देखते हैं, Why was औरंगजेब्स रीजन कंट्रोवर्सल? जो औरंगजेब का जो रीजन था, क्यों कंट्रोवर्सल था? ही एक्सपेंडेड एम्पायर, उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बढ़ा लिया, मतलब इतने युद्ध किए, बहुत अपना एम्पायर बढ़ा लिया। बट इम्पोज्ड जजिया, और इम्पोज जजिया टैक्स लगाया। डिस्ट्रॉय टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड कॉज्ड रिबेलियंस लीडिंग टू मुगल डिक्लाइन। अब जब ज्यादा उन्होंने वार किए तो ज्यादा सेना की जरूरत थी, सेना को मैनेज करने के लिए बहुत सारा पैसा, खाना पीना, हाथी घोड़े, ये सब चाहिए थे। तो जो उनकी धन दौलत थी वो खत्म होने लगी धीरे धीरे, और उसके बाद धीरे धीरे मुगल्स डिक्लाइन होने लगे, मतलब मुगल का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया।
आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से क्या बन सकते हैं, उनके आंसर्स भी मैं आपको कराऊंगी, तो ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। ये सारे नोट्स आपको नोट डाउन करने हैं, ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। डिस्क्राइब करना है कि दिल्ली सल्तनत का कैसे राइज हुआ और कैसे फॉल हुआ, धीरे धीरे उसका कैसे पतन होने लगा। दिल्ली सल्तनत began in 1206 when Qutbuddin Aibak, a former slave of Muhammad Ghori, established the Mamluk dynasty. Several dynasty rule one after another. मतलब एक के बाद एक एक डायनेस्टी रूल करने लगी, जैसे पहले ममलुक्स आए, फिर खिलजीज आए, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एक्सपेंडेड द एम्पायर, जैसे ऐसे बड़े बड़े रूलर्स थे, उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मंगोल्स इन्वेशन, और अपने जो सल्तनत है उनको मंगोल्स के इन्वेशन से बचाया। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड एम्बिशियस बट फेल्ड एक्सपेरिमेंट, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही मतलब चीजें ट्राई करता था, एम्बिशियस था, लेकिन हर चीज उसकी फेल हो जाती थी। ऐसे ऐसे वो चीजें अप्लाई करता था, तो उसने एक तो क्या किया था, अपनी जो कैपिटल है उसे शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, वो फेल हुआ। एक उसने जो करेंसी थी सिल्वर गोल्ड की जगह उसने कॉइन चला दिए सस्ते वाले, तो उससे क्या हुआ कि नकली कॉइन्स बनने लग गए, हर कोई घर पर नकली कॉइन्स बनाने लग गया, तो वो भी फेल हो गया। लाइक शिफ्टिंग द कैपिटल टू दौलताबाद। तैमूर्स इन्वेशन इन 1398 वीकेंड दिल्ली फर्दर। जब तैमूर का इन्वेशन हुआ 1398 में, तो दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे वीक होने लगा। फाइनली इन 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। फिर बिल्कुल फाइनली क्या हुआ कि बाबर ने हरा दिया इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मार्किंग द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इससे दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया, द बिगिनिंग ऑफ द मुगल्स एम्पायर। और जब दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ, उसके बाद शुरुआत हो गई बाबर के आने से किसकी, मुगल एम्पायर की। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन कृष्णदेव राय अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय, उनके टाइम पर जो विजयनगर एम्पायर था पीक पर था, तो उस टाइम पर इनके क्या अचीवमेंट, इन्होंने क्या अचीव किया और क्या कंट्रीब्यूशन था, देखते हैं। कृष्णदेव राय द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर 16th सेंचुरी में मोस्ट फेमस रूलर थे विजयनगर के। एक्सपेंड द एम्पायर एंड मेड इट द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन साउथ एशिया। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बना दी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में इनका एम्पायर था विजयनगर एम्पायर। ही डिफीटेड द बहमनी सल्तनत एंड द गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा। इन्होंने डिफीट किया बहमनी सल्तनत और गजपति रूलर को उड़ीसा के। अंडर हिम विजयनगर बिकेम प्रॉस्पिशियस एंड सिक्योर। इनके राज में जो विजयनगर था वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया, मतलब उनसे युद्ध करना आसान नहीं था। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये मतलब आर्ट और लिटरेचर को भी सपोर्ट करते थे। ही सपोर्ट पोइट एंड स्कॉलर्स ऑफ तेलुगु, संस्कृत एंड कन्नड़। ये सपोर्ट करते थे पॉइट्स और स्कॉलर्स को, जो तेलुगु के थे, संस्कृत के थे या कन्नड़ा के थे। मैंने बताया था इन्होंने अपने महल में नवरत्न के नाम से बिठा रखे थे, जिसमें एक तेनालीरामा भी थे। वो बहुत ही मतलब बुद्धि के साथ काम करते थे और हंसी मजाक भी करते थे, आपने सीरियल में भी देखा होगा। ही हिमसेल्फ रोट अमुक्तमाल्यदा इन तेलुगु। इन्होंने खुद से एक बुक लिखी है अमुक्तमाल्यदा तेलुगु में, विच डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ आंडल एंड कंटेन आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। उसमें स्टोरी थी आंडल की, और मतलब एक अच्छा गवर्नेंस कैसे, मतलब अच्छी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, कैसे रूल करें जिससे साम्राज्य को बढ़ाया जा सके, वो सारे आइडियाज इसमें लिखे गए थे। कृष्णदेव राय डोनेट जनरसली टू टेम्पल्स लाइक तिरुपति एंड विठला टेम्पल। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स के लिए डोनेशन दी उनको बनाने के लिए, जैसे तिरुपति है और विठला टेम्पल है। हिज रीजन इज रिमेम्बर्ड हिज एज अ गोल्डन एज ऑफ विजयनगर। मतलब इनके टाइम पर जो विजयनगर का जो एम्पायर था वो एक गोल्डन पीक पर था, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था इनके टाइम पर। इनके मरने के बाद उसका भी धीरे धीरे पतन होने लग गया। डिस्कस अकबर्स पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। अकबर की पॉलिसीज क्या थी उसके बारे में डिस्कस करना है, टॉलरेंस की और उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। अकबर 1556 और से 1605, 1556 से 1605 तक इज नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। वो जाना जाता है अपनी पॉलिसी के लिए। ही अबलॉज्ड
abolished the jizya कर on non-Muslims and introduced the idea of sulh-e-kul peace with all. उसने जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम से हटा दिया और एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. He respected sent of all religions and even invited them to for discussion in the इबादत खान एट फतेहपुर सीकरी. वो हर रिलीजन के सेंट को क्या करता था, रेस्पेक्ट करता था और उनको इनवाइट करता था डिस्कशन के लिए फतेहपुर सीकरी में. ही इनकरेज्ड interfaith dialogue among Hindu, Muslim, Jain and Christians. Important Sanskrit texts were translated into Persian during his reign. उनके टाइम पर जो संस्कृत के टेक्स्ट थे वो पार्सियन लैंग्वेज में चेंज किए गए. These policies helps Akbar win the loyalty of Rajput and other community. ऐसा करने से वो जो अदर कम्युनिटीज थी वो भी इसके धीरे धीरे सपोर्ट में आने लग गई. एज अ रिजल्ट हिज एम्पायर बिकम पॉलिटिकली स्टेबल. ऐसे इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि उनका एम्पायर था वो पॉलिटिकली स्टेबल हो गया, कल्चरली रिच हो गया और सेटिंग एन एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब डाइवर्सिटी अलग अलग चीजें होने के बाद भी यूनिटी बनाए रखना, ये एग्जांपल इन्होंने सेट किया. आगे देखते हैं हाउ डिड द राजपूत रजिस्ट द मुगल. राजपूत ने कैसे रजिस्ट किया मुगल्स को. गिव एग्जांपल. मतलब मुगल्स ने राजस्थान साइड में राजपूत की तरफ भी जाकर अपना मतलब हक जताने का ट्राई किया, अपना एम्पायर बढ़ाने का, लेकिन उन्होंने रजिस्ट किया. द राजपूत रजिस्टेड द मुगल एक्सपेंशन विद ब्रेवली. उन्होंने ब्रेवली मुगल के एक्सपेंशन को रजिस्ट किया, रोका. राणा संग ऑफ मेवाड़ इनिशियली अपोज्ड बाबर बट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा 1527. राजा संग मेवाड़ के उन्होंने शुरुआत में बाबर से लड़ाई की, मतलब शुरुआत में इनिशियली लड़ाई की, लेकिन बाद में वो हार गए. बैटल ऑफ खानवा में वो हार गए 1527 में. लेटर महाराणा प्रताप कंटिन्यू द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकबर. बाद में जो महाराणा प्रताप है उन्होंने कंटिन्यू किया इस रेजिस्टेंस को अकबर के खिलाफ. जब अकबर आ गए थे, बाबर थे, तो किसने, राणा सांगा ने किया. महाराणा प्रताप के टाइम पर अकबर थे, उन्होंने रजिस्ट किया. इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी ही फॉट ब्रेवली यूजिंग गोरिल्ला वॉरफेयर. जब बैटल हुआ था हल्दी घाटी का 1576 में, तो महाराणा प्रताप ने बहुत ही ब्रेवली लड़ाई की, गोरिल्ला वॉरफेयर यूज किया. तो ही वाज नॉट फुल्ली सक्सेसफुल, जिससे वो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुए. ही नेवर एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी एंड लिव्ड इन हार्डशिप इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन. मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुगल का शासन, चाहे उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी कठिनाई से बिता दी, चाहे फॉरेस्ट में रहकर या माउंटेन पर रहकर. अनदर राजपूत रूलर राणा कुंभ अर्लियर स्ट्रेटेंड मेवाड़ बाय बिल्डिंग फोर्ट लाइक कुंभगढ़. मतलब वहां पर उन्होंने कुंभलगढ़ एक फोर्ट बनवाया था जिसमें बहुत ही 36 मीटर लंबी एक वॉल बनवाई थी. तो ऐसे इन्होंने अपने रजिस्ट किया. ऑल्दो मेनी राजपूत अलाइंड विद द मुगल्स. बहुत सारे राजपूत अलाइन हो गए थे मुगल के साथ. द रूलर ऑफ मेवाड़ बिकम सिंबल ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस एंड करेज. लेकिन जो रूलर थे मेवाड़ के वो सिंबल रहे राजपूत के रेजिस्टेंस के और करेज के. मतलब उन्होंने बहुत ही ब्रेवली उनको रजिस्ट किया, चाहे वो हार गए लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया झुकना. व्हाट अबाउट द बैटल ऑफ टालीकोटा एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. क्या बैटल ऑफ टालीकोटा के बारे में बताना है. द बैटल ऑफ टालीकोटा वाज फाउंड इन 1565 बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड द रामन्या कृष्णदेव राय सन इन लॉ. मतलब बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में विजयनगर एम्पायर के बीच में और कृष्णदेव राय मतलब विजयनगर एम्पायर में जिसको लीड किया था रामन्या ने, जो कृष्णदेव राय के सन इन लॉ थे. मतलब उनके बनने के बाद इन्होंने शासन किया था. द यूनाइटेड डेक्कन सल्तनत, जो यूनाइटेड हो गए थे ये बीजापुर गोलकोंडा, ये 5 जो मैंने आपको बताए थे कि आपको कमेंट में लिखने हैं, यहाँ पर है बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदर और बिरार. ये सारे 5 हैं जिनसे लड़ाई की विजयनगर एम्पायर ने. द डेक्कन सल्तनत कंबाइंड देयर आर्मीज अगेंस्ट विजयनगर. मतलब इन सबने अपनी आर्मीज को एक साथ ले लिया कि जिससे वो विजयनगर एम्पायर से लड़ सके. इन द बैटल रामन्या वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड. इस युद्ध में रामन्या को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया. द विक्टोरियस आर्मी सेक्ड विजयनगर सिटी डिस्ट्रॉइंग टेम्पल, प्लेसेस एंड मार्केट. जीतने के बाद उन्होंने वहां के सारे टेम्पल्स तोड़ दिए, प्लेसेस तोड़ दिए, पैलेसेस तोड़ दिए, जो महल थे वो तोड़ दिए, मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया. थाउजेंड ऑफ पीपल वर मैस्कर्ड. बहुत सारे लोगों को मार दिया गया. एंड द एम्पायर डिस्टिंग्रेटेड इनटू स्मॉलर नायक किंगडम. और जो एम्पायर था विजयनगर एम्पायर वो भी छोटे छोटे हिस्सों में बट गया. मतलब छोटे छोटे हिस्सों में लोग राज करने लगे.
थ्रो विजयनगर सर्वाइव्ड ऑफ सम टाइम, इट्स ग्लोरी एंडेड आफ्टर टालीकोटा। टालीकोटा के जो बैटल था उसकी जो ग्लोरी थी विजयनगर एम्पायर की, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, एंड होने लगी। द बैटल ऑफ मार्क्ड द डिक्लाइन ऑफ अ ग्रेट साउथ इंडियन एम्पायर। जो ये बैटल था टालीकोटा का, ये बहुत ही मतलब इसने क्या किया, एक बहुत ही ग्रेट जो साउथ में इंडियन एम्पायर था उसको हरा दिया, विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ सरायघाट। सराय घाट का जो बैटल हुआ था उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अब याद होगा, ये किसके बीच में, ब्रह्मपुत्र रिवर पर लड़ा गया था, मुगल्स और अहोम्स के बीच में। नाम सुनते ही बैटल का समझ में आ जाना चाहिए कि किस किस के बीच में हुआ था, अहोम्स और मुगल्स के बीच में। यहाँ पर तालीकोटा का किस में हुआ था, विजयनगर और डेक्कन सल्तनत के बीच में। तो ये याद हो जाना चाहिए, किस सन में है वो भी याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से पढ़ाया है और अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आपको जरूर याद आ जाता होगा युद्ध का नाम सुनते ही, बैटल का नाम सुनते ही। सरायघाट का हुआ था, द बैटल ऑफ सरायघाट 1671 वाज फॉट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। किस पर लड़ा गया था, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। किस किस के बीच में, मुगल्स के और अहोम्स के, अहोम असम से अहोम के बीच में। द अहोम्स वर लेड बाय द ब्रेव कमांडर लचित बोरफुकन, जिसको कमांड कर रहे थे अहोम की तरफ से लचित बोरफुकन, बहुत ही ब्रेव कमांडर थे ये। डिस्पाइट बीइंग स्मॉलर इन नंबर्स, मतलब ये स्मॉलर थे नंबर में, द अहोम्स यूज्ड देयर स्ट्रॉन्ग नेवी एंड क्लेवर टैक्टिक टू डिफीट द मुगल। ये इनका नंबर्स कम थे सेना के, मतलब इनकी जो सेना थी वो छोटी थी, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनकी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पाइक सिस्टम था, पाइक सिस्टम की वजह से हर कोई, मतलब इनकी पूरी नेवी, जो इनकी जो सेना थी, वो हर जो नॉर्मल पर्सन था, जो आम आदमी था, वो भी इनकी सेना में इंक्लूडेड था। तो बहुत बड़ी सेना ऐसे हो गई थी और बहुत सारी टेक्टिक इन्होंने यूज की। द बैटल प्रूव्ड दैट इवन अ माइटी एम्पायर लाइक द मुगल्स कुड बी रजिस्टेड सक्सेसफुली बाय स्मॉलर रीजन पावर। मतलब इन्होंने प्रूव किया कि छोटा सा साम्राज्य भी, छोटी सेना भी एक बड़े साम्राज्य को, बहुत बड़ी पावर को हरा सकती है। इट बिकम अ सिंबल ऑफ असमीज प्राइड एंड करेज। ये सिंबल बन गया असमीज के लिए प्राइड और करेज का। लचित बोरफुकन इज स्टिल रिमेंबर्ड एज अ हीरो हु डिफीटेड हिज लैंड विद डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेटेजी। लचित बोरफुकन को आज भी याद किया जाता है एक हीरो की तरह, कि उन्होंने डिफेंड किया अपने एम्पायर के लिए, बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजी से वो खेले। आगे चलते हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ सिख इन रजिस्टिंग मुगल अथॉरिटी। क्या रोल था सिख का, जो उन्होंने भी मुगल की तरफ से रजिस्ट किया, मुगल को रजिस्ट किया था। तो कैसे किया था वो देख लेते हैं। द सिख गुरु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रजिस्टिंग मुगल ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन। अब यहाँ पर भी सिख गुरु ने बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले किया, रजिस्ट किया। गुरु अर्जन कंपाइल्ड द गुरु ग्रंथ साहब। गुरु अर्जन ने कंपाइल किया था गुरु ग्रंथ साहब एंड वाज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर फॉर हिज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। मतलब उनको डिफीट कर दिया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। गुरु टेक बहादुर द 9th गुरु सेक्रीफाइड हिज लाइफ इन 1675 टू प्रोटेक्ट कश्मीरी पंडित फ्रॉम फोर्स कन्वर्जन अंडर औरंगजेब। जब औरंगजेब का टाइम चल रहा था तो कश्मीरी पंडित को क्या किया, मतलब कन्वर्जन के लिए, उनका धर्म चेंज करने के लिए बोला गया। तो किसने उनकी हेल्प की, गुरु टेक बहादुर ने, जो 9th गुरु थे, उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ को, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट किया था कश्मीरी पंडित को। कब, 1675 में। फाइनली गुरु गोविंद सिंह द 9th गुरु, द 10th गुरु एस्टैब्लिश द खालसा इन 1699। फिर गुरु गोविंद सिंह आए, जो 10th गुरु थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया खालसा को 1699 में, टू यूनाइट सिख इनटू अ मार्शल कम्युनिटी, जिन्होंने यूनाइट किया सारी सिख कम्युनिटी को। द खालसा बिकेम अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। जो खालसा था वो, मतलब उनको मार्शल ट्रेनिंग दी गई, बहुत सारी चीजें की गई, तो ये इनके अगेंस्ट खड़े हो पाए। देयर रेजिस्टेंस इंस्पायर पीपल टू फाइट फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड जस्टिस। ये जो रेजिस्टेंस था, ये इंस्पायर करता है लोगों को कि अगर हमसे कोई हमारा धर्म चेंज करने के लिए बोले तो हम रजिस्ट कर पाए, मतलब अपने रिलीजियस फ्रीडम है होनी चाहिए हमें, और उसके अपने जस्टिस के लिए हम लड़ पाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्क्राइब औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट। जो औरंगजेब था उसकी
क्या जो रिलीजियस पॉलिसीज थी और उसके क्या क्या इफेक्ट हुए वो देख लेते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 वाज अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, मतलब ये एक सुन्नी मुस्लिम थे। ही रीइम्पोज्ड द जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, उन्होंने जजिया टैक्स दोबारा से लगा दिया नॉन मुस्लिम्स पर। डिस्ट्रॉय सेवरल टेम्पल, और बहुत सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अनलाइक अकबर, ही डिस्करेज रिलीजियस डिबेट्स एंड इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल बना दिए और इन्होंने हर जो रिलीजियस को, अकबर के टाइम पर क्या होता है, उन्होंने हर रिलीजन को अपने साथ क्या किया था, इन्वॉल्व किया था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हिज पॉलिसीज क्रिएटेड डिसकॉन्टेक्ट अमंग हिंदू, सिख, मराठास एंड राजपूत, इन्होंने सबको अलग अलग कर दिया। रिबेलियन स्प्रेड अक्रॉस द एम्पायर, रिबेलियन पूरे एम्पायर में फैल गया। वीकनिंग मुगल कंट्रोल, और जिसके बाद क्या हुआ, मुगल का जो कंट्रोल है धीरे धीरे वीक होने लगा, लोग उनके अगेंस्ट जाने लगे। थ्रू औरंगजेब एक्सपेंडेड द एम्पायर टू इट्स greatest size, his intolerance and continuous wars drained resources, जबकि उन्होंने मतलब अपने एम्पायर को बहुत बड़े साइज में फैला लिया था, लेकिन जो उनके कंटिन्यूस वार थे उसकी वजह से उनकी जो सारी जो धन दौलत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली, उनकी डेथ के बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन धीरे धीरे मुगल्स का पतन होता चला गया क्योंकि एम्पायर बहुत ही क्या हो गया था, वीक हो गया था। हिज रीजन शोड दैट रिलीजियस इंटॉलरेंस कुड डिस्ट्रॉय पॉलिटिकल यूनिटी, उनका जो शासक था उसने ये बताया, ये सिखाया कि रिलीजियस इंटॉलरेंस कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है पॉलिटिकल यूनिटी को भी, मतलब लोग क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं जब उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल, एक्सप्लेन करना है मुगल के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली ऑर्गेनाइज, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज था। एट द सेंटर द एम्परर वॉज सुप्रीम, सेंटर में जो एम्परर थे वो एकदम मेन थे। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक वजीर फाइनेंस देखता था, मीर बख्शी आर्मी को देखता था, एंड काजी जस्टिस देखता था। असिस्टेड हिम, मतलब वो असिस्ट करते थे उन लोगों को, मतलब हर चीज के लिए एक एक मेन हेड बिठा रखा था। वजीर बोलते थे जो फाइनेंस का सारा काम देखता था, मीर बख्शी थे वो आर्मी देखते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, सूबास, रूल्स बाय गवर्नर, सूबेदार, जो सूबेदार थे वो भी मैंने आपको बताया था कैसे वो गवर्न करते थे। रिवेन्यू वाज कंट्रोल्ड अंडर द सिस्टम इम्प्रूव्ड बाय राजा टोडरमल ड्यूरिंग अकबर्स रीजन, मतलब सबसे जो बेस्ट सिस्टम चला था वो इम्प्रूव हुआ किसके, अकबर के रीजन में, जब राजा टोडरमल ये सब चीजें देख रहे थे। द मनसूबदारी सिस्टम क्लासिफाइड नोबल्स एंड सोल्जर्स इंश्योरिंग लॉयल्टी टू द एम्परर, मतलब क्या होता था, इन्होंने सबसे अच्छी चीज ये बनाई कि हर किसान को उसकी खेती, मतलब उसके पास कितनी जमीन है और कितना उसकी उपज हो रही है उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़े, तो ये सबसे बेस्ट था। जस्टिस वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ बट लोकल कस्टम वर आल्सो कंसीडर्ड। दिस स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेल्प द मुगल रूल सच अ वास्ट एम्पायर इफेक्टिवली, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसी ने ही मुगल्स को इतने लंबे टाइम तक रोके रखा, अच्छे से काम किया उन्होंने। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मिडाइवल इंडिया, जो इकोनॉमिक लाइफ है मिडाइवल इंडिया की उसको डिस्क्राइब करना है। आइए देखते हैं। मिडाइवल इंडिया हैड अ फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट, मतलब जो मिडाइवल इंडिया में जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे, मेनली तो एग्रीकल्चर पर थी, ट्रेड पर थी और क्राफ्ट पर थी। फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप लाइक वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन, फार्मर प्रोड्यूस करते थे क्रॉप्स को, जैसे वीट है, राइस है, शुगर केन है, कॉटन है। इरिगेशन वाज इम्प्रूव्ड थ्रू कैनल्स बुल्ड बाय रूलर्स लाइक फिरोज शाह तुगलक, मतलब इरिगेशन इंप्रूव हुआ जब जो शासक थे, जो जैसे फिरोज शाह तुगलक ने कैनल्स बनाए, रूलर्स ने जो भी कैनल्स बनाए, इससे इरिगेशन इंप्रूव हुआ क्योंकि पानी उन्हें भरपूर मात्रा में मिलने लगा। ट्रेड फ्लोरिश्ड बोथ विद इन इंडिया एंड विद फॉरेन कंट्रीज, जो ट्रेड था वो इंडिया से भी चलता था और फॉरेन कंट्रीज से भी। इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड हॉर्सेस, क्या ट्रेड में चलता था, क्या चीजें
किस चीजों का ट्रेड था? स्पाइसेस सेल किए जाते थे, यहाँ से ले जाके व्यापार करते थे। टेक्सटाइल का होता था और हॉर्सेस का, मतलब यहाँ पर इंडिया में जैसे बाहर के लोग लाते थे, बहुत अच्छे अच्छे हॉर्स लाते थे तो यहाँ पर सेल करते थे। विजयनगर मुगल जैसे पोर्टुगीज आए थे तो वो हॉर्सेस का व्यापार ही करने आए थे, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने मसालों का व्यापार किया यहाँ से। हॉर्सेस वो यहाँ के राजाओं को देते थे और उनको इम्प्रेस करते थे। मुगल्स एंड सल्तनत रूलर सपोर्टेड आर्टिसंस, वीवर्स एंड मर्चेंट। जो मुगल्स थे, विजयनगर मुगल्स और सल्तनत थे, जो उनके रूलर्स थे वो सपोर्ट करते थे आर्टिसंस को, मतलब जो औजार बनाते थे, वीवर्स को और मर्चेंट को। फॉरेन ट्रेवलर लाइक डोमिंगो पाइस कंपेयर्ड विजयनगर टू रोम फॉर इट्स वेल्थ। जो विजयनगर एम्पायर की जो हम्पी कैपिटल थी, उसको जो एक फॉरेन से ट्रेवलर आया था डोमिंगो पाइस, उसने कंपेयर किया था विजयनगर को रोम से। किस लिए? उसके वेल्थ की वजह से। टेम्पल्स एंड टाउन्स बिकम सेंटर ऑफ बोथ रिलीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेम्पल्स और टाउन्स जो थे वो सेंटर थे रिलीजियस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी, मतलब वहां पर पूजा तो होती ही थी लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा धन दौलत भी होती थी। ओवरऑल मिडाइवल इंडिया वाज प्रॉस्पिशियस थ्रो ऑफन अफेक्टेड बाय वार्स। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बच्चों होते हैं कंप्लीट। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इससे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब ये मैंने जितना मुझसे हो सकता है मैंने कवर किया है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हो सकता है लॉन्ग में से शॉर्ट बन जाए, शॉर्ट में से लॉन्ग बन जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मतलब ये नोट्स चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आगे की नोटिफिकेशन भी ऐसे ही मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और उनसे बोलेगा कि वो आगे भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।